अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की यानी क्लास 12 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसमें हम पेयरिंग और पैटर्न डिस्कस करेंगे जो 2024 में आपके पेपर होने जा रहे हैं। और ये पेयरिंग और पैटर्न पंजाब के तमाम बोर्ड्स जैसे लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए है। यानी पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ये उनके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज की दुनिया 88। हम इस वीडियो के अंदर दो सेक्शन बनाएंगे। एक सेक्शन आपके पास पेयरिंग और पैटर्न से रिलेटेड होगा, जबकि दूसरा सेक्शन हम बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। यानी आपको एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें नज़र आएंगी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इंग्लिश का गेस्ट भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम उस पर बड़ी ज़ोरों शोर के साथ मेहनत कर रही है। अब देखें, सबसे पहले 20 नंबर के MCQs आते हैं। इंग्लिश क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपकी ग्रिप भी है, अगर आप 20 नंबर के MCQs कर लेते हैं तो बाकी जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है वो इजी हो जाता है। अब इसमें देखें, आपके पास बुक नंबर 2 है। बुक नंबर 2 से 6 MCQs आएंगे, यानी 6 मार्क्स के 6 मार्क्स के MCQs होंगे। इसमें आप देखें 3 सिनोनियम्स कहाँ से आएंगे। इसी तरह अगेन हीरोज़ में से 3 सिनोनियम्स आएंगे। उसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स, हमने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ा था, आपने भी यही पढ़ा और ये बड़ा कमाल का नावल भी है। इसमें से 4 मार्क्स के MCQs आएंगे और इसमें 4 सिनोनियम्स आपके पास बनते हैं। प्रोपोजिशन जो है टोटल 5 मार्क्स की आएगी और ये 5 MCQs हो गए। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच 5 मार्क्स की है और यहाँ इसके MCQs भी 5 है। इट मीन्स के 20 नंबर और 20 MCQs। थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर आपने MCQs की प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में 80 मार्क्स होते हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट 80 मार्क्स होते हैं। और इसमें आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQs का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक नंबर 2 से आएगा। इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और इसके नंबर कितने होंगे? टोटल 12। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपके पास बुक नंबर 2 से हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एक हीरोज़ की बात हो रही है और हीरोज़ वाले सेक्शन में से टोटल आपके पास क्वेश्चंस कितने आते हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। यूँ इसके नंबर भी आपके पास 12 हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में गुड बाय मिस्टर चिप्स की बात हो रही है। इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप जो अटेम्प्ट करेंगे टोटल 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और यूं गुड बाय मिस्टर चिप्स से जो मार्क्स आपके होंगे वो 16 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे होगा आपके पास और इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। आपने एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि 300 से 400 वर्ड्स का ऐसे होना ज़रूरी है और इसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे? 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं और इसमें ईडियम्स आपके पास हैं। टोटल कितने ईडियम्स आएंगे? 8 आपके पास ईडियम्स आएंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? सिर्फ आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे और यूं इसके मार्क्स कितने होंगे? पूरे 10 नंबर होंगे। एक ईडियम का जो नंबर बनेगा वो 2 नंबर बनेंगे और यूं आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इसमें
ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी एक पैराग्राफ दिया होगा उर्दू में, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा और इसमें आपके मार्क्स कितने हैं? 15 है। यानी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे के बाद। ट्रांसलेशन को आप ध्यान से अटेम्प्ट करें तो ये आपको नंबर काफ़ी दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चॉइस होती है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। उन्हें एक पैराग्राफ दिया जाता है, राइट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन इन क्वेश्चन नंबर 7। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में एक सवाल आएगा उर्दू से इंग्लिश में, आपने ट्रांसलेट करना होगा। दूसरा एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू मीडियम हो तो आपने उर्दू ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का एक मॉडल पेपर हमने ओपन किया हुआ है। इसमें इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपने किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना होगा। आप देखें आपके पास 30 मिनट्स होंगे और 20 मार्क्स होंगे। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देखें सीरियल नंबर 1 से पहले 10 MCQs आ रहे हैं, फिर इसी तरह आपके पास अगेन 5 MCQs हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अगेन आपके 5 MCQs हैं। और इसमें देखें सवाल लिखा हुआ है, उसके साथ ABCD की ऑप्शन है। आपने बबल शीट पे पहले 20 बबल्स को फिल करना होगा। जो भी आपको आंसर लगता है समझकर आपने टिक करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव है, इसमें टोटल 2.5 घंटे होंगे, जबकि नंबर आपके पास 80 यानी 80 मार्क्स होंगे। 80 मार्क्स में अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी आपके साथ पेयरिंग स्कीम में आपको डिस्कस किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स टू एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक नंबर 2। यानी बुक नंबर 2 से कोई से आपको जब क्वेश्चन आएंगे 9 तो आपने अटेम्प्ट करने होंगे 6 और मार्क्स आपके बनेंगे 12। ये जो 9 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है, क्योंकि ये बोर्ड का मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर आपको पता है कि उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स टू एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2। और ये हीरोज़ वाले पोर्शन में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स आपके 12 है। यूँ इसमें अगर आप देखें तो ये टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 8 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स टू एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉवल। नॉवल कौन सा है? गुड बाय मिस्टर चिप्स। और मार्क्स कितने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के 16। आपको क्वेश्चंस आएंगे कितने? आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे। 12 में से 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है और इसमें आप देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी essay 3 to 4 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। जैसे इसमें मेंशन है माय फेवरेट हीरो, ब्लेसिंग ऑफ साइंस, को एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन। वैसे जो हम गेस्ट बना रहे हैं उसमें मोबाइल फ़ोन हमने अपना गेस्ट के तौर पर दिया हुआ भी है, तो आप ज़रूर याद कीजिएगा। 4 ऐसे में से 1 ऐसे आपने करना होता है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। यानी टोटल कितने होंगे? 8 आपके पास सेंटेंसेस ईडियम्स दिए जाएंगे जिनका आपने आंसर्स लिखना होगा और उसके नंबर्स होंगे 10। यानी एक ईडियम के 2 नंबर बनते हैं। सवाल नंबर 7 में मेंशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश।
और ये 15 नंबर का है। जैसे एक पैराग्राफ दिया गया है, आज के दौर में जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप इसको कर लें, या नोट के नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम या फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं विल राइट अ पैराग्राफ 150 to 200 वर्ड्स। किस टॉपिक पर है? अ रेनी डे। अगर आपको उर्दू वाला पैराग्राफ करने में कोई मसला आता है तो आप नीचे जो इंग्लिश में पैराग्राफ आपको कहा गया है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके नंबर डिटेक्ट नहीं होंगे। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और ये सारी हमारी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा।